दुनिया के सबसे प्रभावशाली लीडर्स, पॉलिटिशियंस, सीईओज, महान स्पीकर्स और वो लोग जिन्हें सुनकर आप मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, वो पैदाइशी निडर नहीं होते। आपको लगता होगा कि जब वो स्टेज पर जाते हैं या किसी बड़ी मीटिंग में बोलते हैं तो उनके अंदर कोई डर नहीं होता, लेकिन सच तो ये है कि उनके हाथ भी कांपते हैं, उनका दिल भी तेजी से धड़कता है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपने डर को छुपाना नहीं बल्कि उसे मैनेज करना सीख लिया है। एक बहुत ही चौंकाने वाला मनोवैज्ञानिक सच है जिसे सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। दुनिया भर में हुए कई सर्वे ये बताते हैं कि इंसानों को अपनी मौत से भी ज्यादा डर एक और चीज से लगता है, और वो है पब्लिक स्पीकिंग या लोगों के सामने अपनी बात रखना। जरा उस पल की कल्पना कीजिए जब आप ऑफिस की किसी अहम मीटिंग में बैठे हैं या कॉलेज में कोई प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। जैसे ही आपका नाम पुकारा जाता है, अचानक आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हथेलियों में पसीना आने लगता है, गला सूखने लगता है और दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। आप मन ही मन सोचते हैं, अगर मैं कुछ गलत बोल गया तो, अगर लोग मुझ पर हंसे तो। ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई है जिससे दुनिया के लाखों करोड़ों लोग हर दिन गुजर रहे हैं। हम अपने अंदर इतने शानदार आइडियाज और विचार दबा कर रखते हैं, लेकिन सिर्फ लोग क्या सोचेंगे, इस डर की वजह से हम कभी बोल ही नहीं पाते। और यही डर हमें हमारे करियर, रिश्तों और जिंदगी में पीछे ढकेल देता है। इस ऑडियो बुक को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आगे आने वाला एक एक लेसन आपकी कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस और पूरी लाइफ को देखने का नजरिया जड़ से बदल सकता है। खासकर चैप्टर 3 और चैप्टर 7 को बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि वहीं इस पूरी किताब का सबसे बड़ा हिडन सीक्रेट छुपा हुआ है जो आपके बोलने के डर को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। हेलो बुक बाइट ऑडियो फैमिली मेंबर्स, आपका स्वागत है। वेलकम बैक। आज हम जिस किताब के खजाने को खोलने जा रहे हैं उसका नाम है स्पीकिंग अप विदाउट फ्रीकिंग आउट, जिसे लिखा है कम्युनिकेशन एक्सपर्ट मैट अब्राहम्स ने। यह किताब सिर्फ बोलने की कला के बारे में नहीं है, बल्कि ये इंसान के उस डर की साइकोलॉजी को समझती है जो हमें बोलने से रोकता है। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं सभी इंपॉर्टेंट बातों को शॉर्ट में दोहराऊंगा ताकि आपको सब कुछ आसानी से याद रहे और आप उसे अपनी जिंदगी में तुरंत अप्लाई कर सकें। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए इस ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द फाइट और फ्लाइट ट्रैप, डर का असली कारण। जब भी हमें कई लोगों के सामने बोलना होता है तो हमारा शरीर ऐसे बर्ताव क्यों करता है जैसे हमारे सामने कोई शेर आ गया हो? मैट अब्राहम समझाते हैं कि ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग का फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था तो झुंड से अलग होना या अजनबियों की नजरों में आना खतरे की निशानी थी। आज हमारे सामने कोई शेर नहीं है, लेकिन हमारा एमिगडाला यानी दिमाग का वो हिस्सा जो डर को कंट्रोल करता है, आज भी एक बड़ी ऑडियंस को खतरे के रूप में देखता है। आपके शरीर में एड्रेनलिन रिलीज होता है जिससे घबराहट होती है। इसे आज के समय से जोड़कर देखते हैं। मान लीजिए रोहन एक बहुत ही मेहनती एम्प्लॉई है। ऑफिस की जूम मीटिंग चल रही है और बॉस अचानक रोहन से उसका ओपिनियन मांग लेते हैं। रोहन को काम की पूरी जानकारी है, लेकिन अचानक स्पॉटलाइट उस पर आते ही उसका दिमाग उसे सिग्नल देता है कि ये एक खतरा है। रोहन हकलाने लगता है, छोटी छोटी बातों को भूल जाता है और मीटिंग के बाद खुद को कोसता है कि मैं अपनी बात सही से क्यों नहीं रख पाया। ये हम में से बहुत से लोगों की कहानी है। एंजाइटी इज अ नॉर्मल रिएक्शन टू एन एबनॉर्मल सिचुएशन। मतलब है, घबराहट एक असामान्य स्थिति के प्रति हमारी बिल्कुल सामान्य प्रतिक्रिया है। अगली बार जब भी आपको बोलने से पहले घबराहट हो तो उससे लड़ने की कोशिश मत कीजिए। खुद से ये मत कहिए कि मुझे घबराना नहीं है, बल्कि अपने डर को स्वीकार कीजिए और खुद से कहिए कि हाँ, मुझे घबराहट हो रही है, क्योंकि ये मेरे लिए जरूरी है और मेरा शरीर मुझे बेहतर परफॉर्म करने के लिए एनर्जी दे रहा है। इसे एंजाइटी नहीं, एक्साइटमेंट का नाम दीजिए। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपने भी कभी बोलते समय या अपनी बात रखते समय दिल की धड़कन तेज होने वाली फीलिंग महसूस की है। अगर हाँ, तो कमेंट में यस जरूर लिखें। चैप्टर 2, द स्पॉटलाइट इफेक्ट। क्या सच में सब आपको देख रहे हैं? हमारा एक बहुत बड़ा कॉग्निटिव बायस है जिसे साइकोलॉजी में स्पॉटलाइट इफेक्ट कहा जाता है। हमें लगता है कि कमरे में मौजूद हर इंसान की नजर हमारी एक एक हरकत, हमारे कपड़ों और हमारी हर गलती पर है। लेकिन सच्चाई ये है कि लोग उतना हमारे बारे में नहीं सोचते जितना हम सोचते हैं कि वे हमारे बारे में सोच रहे हैं। कॉलेज की एक स्टूडेंट स्नेहा को ले लीजिए। वो अपनी क्लास में प्रेजेंटेशन दे रही है। बोलते बोलते वो एक शब्द भूल जाती है और 2 सेकंड के लिए रुक जाती है। स्नेहा को लगता है कि अब तो सब मुझ पर हंस रहे होंगे, मेरी पूरी इमेज खराब हो गई। लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है? क्लास के आधे बच्चे अपने मोबाइल में नोटिफिकेशंस चेक कर रहे हैं, कुछ अपनी प्रेजेंटेशन की टेंशन में हैं, और जो सुन रहे हैं उन्होंने उस 2 सेकंड के पॉज पर ध्यान भी नहीं दिया। हम अपने ही दिमाग में खुद को जज कर रहे होते हैं। जब भी आपको लगे कि सब आपको जज कर रहे हैं, तो खुद को याद दिलाएं कि हर इंसान अपनी ही जिंदगी की उलझनों में व्यस्त है। आपका काम सिर्फ अपना मैसेज उन तक पहुंचाना है, परफेक्ट दिखना नहीं।
अब सवाल ये उठता है कि अगर हमें खुद पर फोकस नहीं करना है तो फिर हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए। यहीं से शुरू होता है इस किताब का सबसे पावरफुल लेसन। चैप्टर 3, द सीक्रेट वेपन, ऑडियंस सेंट्रिक अप्रोच, किताब का सबसे बड़ा राज। आपने देखा होगा कि आपके आसपास कुछ लोग, जैसे कोई शर्मा जी का बेटा या कोई सीनियर कलीग, बहुत ही आराम से अपनी बात रख देते हैं। उनका सीक्रेट क्या है? वे इसलिए कॉन्फिडेंट नहीं है कि वे परफेक्ट हैं, बल्कि इसलिए कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि वे परफॉर्म करने नहीं बल्कि मदद करने आए हैं। जब एक पति पत्नी के बीच भी कोई गंभीर बातचीत होती है और फोकस इस बात पर होता है कि मैं खुद को सही कैसे साबित करूं, तो झगड़ा होता है। लेकिन जब फोकस इस बात पर होता है कि मैं अपने पार्टनर की परेशानी कैसे समझूं और हल निकालूं, तो बातचीत बहुत आसान और शांत हो जाती है। इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट द ऑडियंस एंड द वैल्यू यू ब्रिंग टू देम। मतलब ये आपके बारे में नहीं है, ये ऑडियंस और उस वैल्यू के बारे में है जो आप उन्हें दे रहे हैं। बोलने से पहले खुद से ये सवाल पूछिए, मेरे इस मैसेज से सामने वाले की जिंदगी, काम या सोच में क्या फायदा होगा? जैसे ही आप एक परफॉर्मर से बदलकर एक टीचर या हेल्पर बन जाते हैं, आपके कंधों से सारा बोझ उतर जाता है। दोस्तों, ऐसी लाइफ चेंजिंग वीडियोस बनाने और दुनिया की बेहतरीन किताबों का ज्ञान आप तक आसान भाषा में पहुंचाने में हमें बहुत मेहनत और समय लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और आप इससे कुछ सीख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। आपका ये छोटा सा कदम हमें बहुत मोटिवेट करता है। चैप्टर 4, फिजिकल ग्राउंडिंग, शरीर और दिमाग का गहरा कनेक्शन। जब दिमाग घबराता है तो उसका सीधा असर शरीर पर होता है। सांसें छोटी हो जाती हैं और आवाज कांपने लगती है। साइकोलॉजी और बायोलॉजी का एक नियम है कि अगर आप अपने शरीर को शांत कर लें तो आपका दिमाग अपने आप मान लेता है कि सब कुछ सुरक्षित है। मैट एब्राहम्स इसे अपनी एंजाइटी मैनेजमेंट प्लान का एक बहुत जरूरी हिस्सा मानते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां एक जॉब इंटरव्यू से पहले बाहर वेटिंग रूम में बैठे हुए इंसान की हालत खराब हो रही होती है, वो अपने फोन को बार बार देखता है, रिज्यूमे के पन्ने पलटता है, जिससे घबराहट और बढ़ती है। इसकी जगह अगर वो अपनी सांसों पर कंट्रोल कर ले तो उसकी पूरी नर्वसनेस खत्म हो सकती है। बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल करें। 4 सेकंड तक गहरी सांस अंदर लें, 4 सेकंड तक सांस को रोक कर रखें, 4 सेकंड में धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ें और फिर 4 सेकंड तक रुकें। ये टेक्निक आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है, जो आपके दिमाग को सीधा मैसेज भेजती है कि ऑल इज वेल, कोई खतरा नहीं है। अगर आप भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं तो कमेंट में कॉन्फिडेंस जरूर लिखिए। इससे आपका कमिटमेंट और पक्का होगा। चैप्टर 5, रीफ्रेमिंग नेगेटिव थॉट्स, अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कैसे करें। हमारी घबराहट आधे से ज्यादा हमारी खुद की नेगेटिव सेल्फ टॉक से पैदा होती है। मुझे ये प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, अगर बॉस को मेरा आइडिया पसंद नहीं आया तो। इन वाक्यों में प्रेशर है। हमें अपने शब्दों को बदलना होगा, क्योंकि हमारे शब्द ही हमारी भावनाएं तय करते हैं। कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग की मदद से हम इस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं। सोचिए, एक युवा एंटरप्रेन्योर पहली बार इन्वेस्टर्स के सामने अपनी स्टार्टअप पिच देने जा रहा है। अगर वो सोचेगा मुझे इन्हें खुश करना है वरना मुझे फंडिंग नहीं मिलेगी, तो वो डर जाएगा। लेकिन अगर वो इसे ऐसे रिफ्रेम करे कि मेरे पास एक ऐसा कमाल का प्रोडक्ट है जो मार्केट की बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है और आज मुझे इन लोगों के साथ इस विजन को शेयर करने का मौका मिल रहा है, सिर्फ नजरिया बदलते ही डर उत्साह में बदल जाता है। चेंज योर वर्ड्स, चेंज योर माइंडसेट। मतलब अपने शब्द बदलिए, आपकी मानसिकता खुद ब खुद बदल जाएगी। आज के बाद मुझे ये करना पड़ेगा, आई हैव टू डू दिस की जगह मुझे ये करने का मौका मिल रहा है, आई गेट टू डू दिस बोलना शुरू करें। ये एक छोटा सा बदलाव आपके दिमाग का पूरा प्रेशर खत्म कर देगा। चैप्टर 6, स्ट्रक्चर गिव्स यू फ्रीडम, तैयारी ही असली आत्मविश्वास है। लोग बोलते समय अक्सर इसलिए भी घबराते हैं क्योंकि उनके दिमाग में विचारों की भीड़ होती है और उन्हें समझ नहीं आता कि शुरुआत कहां से करें और अंत कैसे करें। साइकोलॉजी के अनुसार जब दिमाग के पास एक क्लियर मैप होता है तो उसका कॉग्निटिव लोड कम हो जाता है, जिससे घबराहट खत्म होती है। जैसे जब आप बिना गूगल मैप्स के किसी अनजान शहर में ड्राइव करते हैं तो हर मोड़ पर टेंशन होती है कि कहीं गलत तो नहीं जा रहे, लेकिन मैप ऑन होते ही आप रिलैक्स होकर म्यूजिक सुनते हुए ड्राइव करते हैं। बिल्कुल यही बात कम्युनिकेशन पर भी लागू होती है। एक बॉस जब अपनी टीम को कोई नया प्रोजेक्ट समझाता है और अगर उसकी बातों में कोई स्ट्रक्चर नहीं है तो न टीम को कुछ समझ आता है और न ही बॉस अपना प्रभाव छोड़ पाता है। हमेशा एक फॉर्मूला याद रखें, व्हाट, सो व्हाट, नाउ व्हाट। व्हाट, मुद्दा क्या है, सो व्हाट, ये ऑडियंस के लिए जरूरी क्यों है, नाउ व्हाट, अब हमें क्या एक्शन लेना है। अगर आपके पास ये स्ट्रक्चर है तो आप कभी भी बोलते समय भटकेंगे नहीं। चैप्टर 7, एम्ब्रेसिंग इम्परफेक्शन, गलतियों से दोस्ती करना।
हम सब बचपन से ये मानते आए हैं कि एक अच्छा स्पीकर वो है जो कभी कोई गलती नहीं करता, जो कभी हकलाता नहीं है और जिसके पास हर सवाल का जवाब होता है। ये परफेक्शनिज्म एक मानसिक बीमारी की तरह है। सच्चाई ये है कि ऑडियंस परफेक्शन नहीं बल्कि एक असली इंसान से जुड़ना चाहती है, ऑथेंटिसिटी। जब कोई स्पीकर स्टेज पर या किसी मीटिंग में बोलते बोलते अपनी कोई छोटी सी गलती मान लेता है या हंसकर अपनी किसी बात को करेक्ट करता है तो लोग उसे और ज्यादा पसंद करने लगते हैं। इसे साइकोलॉजी में प्रैटफॉल इफेक्ट कहते हैं। आपकी छोटी छोटी गलतियां आपको लोगों की नजरों में ज्यादा रियल और भरोसेमंद बनाती हैं। सोशल मीडिया की इस फेक दुनिया में जहां हर कोई परफेक्ट दिखने का नाटक कर रहा है, आपकी सच्चाई ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर बोलते समय आप कोई लाइन भूल जाएं, तो घबराने या पसीना पसीना होने के बजाय एक छोटा सा पॉज लें, पानी का एक घूंट पिएं और एक हल्की सी मुस्कान के साथ दोबारा शुरू करें। आपकी ऑडियंस चाहती है कि आप सफल हों, वो वहां आपकी हार देखने के लिए नहीं बैठी है। ये बात कितनी रिलेटेबल लगी कमेंट में जरूर बताना। क्या आपने भी कभी परफेक्शन के चक्कर में खुद को स्ट्रेस दिया है? पिछले भाग में हमने इंसान के उस आदिम डर को समझा जो हमें बोलने से रोकता है। हमने जाना कि कैसे सिर्फ अपना फोकस खुद से हटाकर अपनी ऑडियंस पर ले जाने से हमारा आधा डर वहीं खत्म हो जाता है। हेलो बुक बाइट ऑडियो फैमिली मेंबर्स, वेलकम बैक। स्पीकिंग अप विदाउट फ्रीकिंग आउट के इस दूसरे और सबसे एडवांस्ड भाग में आपका स्वागत है। अगर पहला भाग आपकी नींव था, तो ये हिस्सा आपके अंदर वो मास्टरी और कॉन्फिडेंस लेकर आएगा जिससे आप किसी भी मुश्किल परिस्थिति, अचानक पूछे गए सवालों या नर्वसनेस का सामना एक प्रो की तरह कर पाएंगे। इस हिस्से को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि चैप्टर 8 में एक ऐसी टेक्निक छुपी है जिसे दुनिया के टॉप सीईओ और राजनेता इस्तेमाल करते हैं। चलिए इस लाइफ चेंजिंग सफर को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 8, द मैजिक ऑफ पॉज, खामोशी की ताकत। जब हम घबराए हुए होते हैं तो साइकोलॉजी के अनुसार हमारे दिमाग में टाइम परसेप्शन, समय का एहसास बदल जाता है। हमें लगता है कि अगर हम 2 सेकंड के लिए भी चुप हो गए तो ऑडियंस बोर हो जाएगी या सोचेगी कि हम सब भूल गए हैं। इस सन्नाटे को भरने के लिए हम आ, लाइक, यू नो जैसे फिलर वर्ड्स का इस्तेमाल करने लगते हैं। लेखक मैट अब्राहम्स बताते हैं कि ये फिलर वर्ड्स आपके कॉन्फिडेंस को पूरी तरह खत्म कर देते हैं। इसका सबसे बड़ा इलाज है पॉज यानी खामोशी की ताकत को समझना। मान लीजिए आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं। आज आपके सेकंड सेमेस्टर का मिड टर्म प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहा है। शायद लैब में जावा या वेब टेक्नोलॉजी का वाइवा है। एग्जामिनर अचानक एक ऐसा मुश्किल सवाल पूछ लेता है जिसकी आपने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। नर्वसनेस में अक्सर स्टूडेंट्स तुरंत कुछ भी आधा अधूरा बोलने लगते हैं या सर वो करने लगते हैं। इसकी जगह अगर आप सिर्फ 3 सेकंड का एक शांत पॉज लें, एक गहरी सांस लें, सोचें और फिर जवाब दें, वो 3 सेकंड की खामोशी सामने वाले को ये बताती है कि आप एक समझदार इंसान हैं जो सोच समझकर बोलता है। खामोशी कोई कमजोरी नहीं बल्कि आत्मविश्वास की सबसे बड़ी निशानी है। साइलेंस इजंट एम्प्टी, इट्स फुल ऑफ आंसर्स। मतलब खामोशी खाली नहीं होती, वो जवाबों से भरी होती है। जब भी बोलते समय आप अपना अगला पॉइंट भूल जाएं, तो घबराकर कहने के बजाय अपने होंठ बंद कर लें। 2 से 3 सेकंड का ब्रेक लें। ऑडियंस को लगेगा कि आप उन्हें सोचने का समय दे रहे हैं और इसी बीच आपका दिमाग अगली लाइन याद कर लेगा। नीचे कमेंट करके बताइए, क्या बोलते समय आप भी या आ जैसे शब्दों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? अगर हाँ, तो आज ही कमेंट में प्रॉमिस कीजिए कि आप पॉज लेना शुरू करेंगे। चैप्टर 9, द यस एंड माइंडसेट, अनचाहे सवालों का सामना। हमें सबसे ज्यादा डर इस बात का नहीं लगता कि हम क्या बोलेंगे, बल्कि इस बात का लगता है कि अगर किसी ने बीच में कुछ ऐसा पूछ लिया जो मुझे नहीं आता तो क्या होगा। हमारा दिमाग अचानक आने वाले सवालों को एक हमले की तरह देखता है। लेखक इसके लिए इम्प्रोवाइजेशन थिएटर की एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक देते हैं, यस एंड माइंडसेट। सोचिए आप एक फ्रीलांसर हैं और अपवर्क या किसी प्लेटफॉर्म के जरिए एक बड़े विदेशी क्लाइंट के साथ आपकी वीडियो कॉल चल रही है। आप अपना काम दिखा रहे हैं और अचानक क्लाइंट बीच में टोक कर कहता है, मुझे आपका ये डिजाइन या ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया, ये बहुत पुराना लग रहा है। एक आम इंसान डिफेंसिव हो जाएगा और कहेगा, नहीं सर, लेकिन ये तो ट्रेंड में है। इससे बहस शुरू हो जाती है। वहीं एक स्मार्ट कम्युनिकेटर यस एंड का इस्तेमाल करेगा। वो कहेगा, हाँ मैं आपकी बात समझ रहा हूं कि आपको कुछ नया चाहिए और अगर हम इसमें ये बदलाव कर दें तो ये आपके विजन से बिल्कुल मैच कर जाएगा। आपने सामने वाले को गलत साबित नहीं किया बल्कि उसकी बात को स्वीकार कर बातचीत को आगे बढ़ा दिया।
जब भी कोई आपसे अचानक कोई सवाल पूछे या आपकी बात काटे तो उसे खतरे की तरह ना देखें, उसे बातचीत को एक नई दिशा में ले जाने के एक मौके की तरह इस्तेमाल करें। अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल सामने आता है, दिमाग को तो हम शांत कर लेंगे, लेकिन उस कांपते हुए शरीर और पसीने से भीगे हाथों का क्या करें? आइए इसका साइंटिफिक हल जानते हैं। चैप्टर 10, टेमिंग द फिजिकल बिट्रेयल, शरीर की बगावत का इलाज। जब एड्रेनलिन हमारे खून में दौड़ता है तो हमारा शरीर अतिरिक्त ऊर्जा से भर जाता है। अगर आप इस ऊर्जा को बाहर निकलने का रास्ता नहीं देंगे तो आपके हाथ कांपने लगेंगे, पैर हिलने लगेंगे और आवाज थरथराने लगेगी। आप अपने शरीर को एक जगह मूर्ति की तरह खड़ा रखकर इस ऊर्जा को नहीं रोक सकते, आपको इसे चैनल करना होगा। एक ऑफिस वर्कर जो अपनी टीम के सामने अपनी मंथली रिपोर्ट पेश कर रहा है, वो अपनी जगह पर बिल्कुल सीधा और टाइट खड़ा है, हाथ एकदम बंधे हुए हैं। कुछ ही मिनटों में उसकी गर्दन लाल होने लगती है और पैर कांपने लगते हैं। अगर वो मूर्ति बने रहने के बजाय बोलते समय अपने हाथों से नेचुरली इशारे करे या स्टेज पर 2 कदम दाएं या बाएं ओर चले तो वो एक्स्ट्रा स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल बर्न होने लगता है। मोशन चेंजेस इमोशन, मतलब आपकी शारीरिक गति आपकी भावनाओं को बदल देती है। बोलते समय अपने हाथों को बांध कर या जेब में डालकर मत रखिए। अपनी बातों को समझाने के लिए ब्रॉड और ओपन जेस्चर्स का इस्तेमाल कीजिए। ये न सिर्फ आपकी घबराहट को शरीर से बाहर निकाल देगा, बल्कि आपको ज्यादा एनर्जेटिक भी दिखाएगा। दोस्तों, हम अक्सर अपने स्किल्स को बेहतर करने के लिए महंगे कोर्स खरीदते हैं, लेकिन सबसे गहरी सीख हमें किताबों से ही मिलती है। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी एक नई बात सीखने को मिली है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट से ही हम ऐसी लाइफ चेंजिंग समरीज ला पाते हैं। चैप्टर 11, द पीक एंड रूल, लोग आपको कैसे याद रखते हैं। इंसानी दिमाग का एक बहुत बड़ा बायस है, जिसे नोबेल पुरस्कार विजेता मनोवैज्ञानिक डैनियल कानेमन ने पीक एंड रूल कहा था। इसका मतलब है कि लोग आपके पूरे भाषण या बातचीत को याद नहीं रखते, वो सिर्फ 2 चीजें याद रखते हैं, आपका पीक यानी सबसे इमोशनल या पावरफुल मल, और आपका एंड यानी आपने बात को खत्म कैसे किया। हम अक्सर शुरुआत की बहुत तैयारी करते हैं, लेकिन अंत आते आते हमारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने गए हैं, उसने 30 मिनट तक बहुत शानदार बातें की, आप पूरी तरह हुक हो गए, लेकिन जब खत्म करने की बारी आई तो उसने अचानक घड़ी देखी और कहा, अरे टाइम हो गया, तो हाँ बस यही सब था जो मुझे कहना था, थैंक यू। क्या हुआ? सारा बना बनाया इम्पैक्ट 1 सेकंड में 0 हो गया। ऑडियंस उस अजीब से एंड को याद रखेगी, आपकी 30 मिनट की मेहनत को नहीं। अपनी प्रेजेंटेशन या बातचीत का एंड यानी कंक्लूजन हमेशा पहले से तैयार रखें। इसे कभी भी बस इतना ही था पे खत्म ना करें। हमेशा एक पावरफुल कोट, एक कहानी के निष्कर्ष या एक स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन के साथ अपनी बात को विराम दें। दोस्तों, हम अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस डर में गुजार देते हैं कि अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो लोग क्या सोचेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि आपके पास जो विचार हैं, जो आइडियाज हैं, वो दुनिया तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अब वक्त आ गया है इस पूरी किताब की गहराइयों से निकाले गए उन मास्टर लेसन्स को एक धागे में पिरोने का। ये सिर्फ एक समरी नहीं है, ये आपका एक्शन प्लान है। जब भी आपको किसी के सामने बोलने में डर लगे, बस इन पॉइंट्स को याद कर लीजिएगा। 1, अपनी घबराहट को दुश्मन नहीं, दोस्त मानिए। किताब का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल सच ये है कि बोलते समय हाथ कांपना या दिल धड़कना कोई बीमारी नहीं है। ये आपके शरीर का फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है, जो आपको एनर्जी दे रहा है। अपने दिमाग से ये लड़ना बंद कीजिए कि मुझे घबराना नहीं है। इसके बजाय अपने शब्दों को रीफ्रेम कीजिए। मुझे आज बोलना पड़ेगा की जगह खुद से कहिए, मुझे आज अपनी बात दुनिया के सामने रखने का मौका मिल रहा है। शब्द बदलते ही आपका डर उत्साह में बदल जाएगा। 2, स्पॉटलाइट इफेक्ट का भ्रम तोड़ दीजिए। हमें हमेशा लगता है कि कमरे में मौजूद हर इंसान सिर्फ हमारी कमियां ढूंढ रहा है, लेकिन असलियत में लोग अपनी ही जिंदगी की उलझनों, अपने मोबाइल और अपने स्ट्रेस में व्यस्त हैं। जब आप कोई गलती करते हैं तो लोग उसे उतना नोटिस नहीं करते जितना आप खुद को करते हैं। इसलिए परफेक्शन का बोझ अपने कंधों से उतार कर फेंक दीजिए। 3, खुद से हटकर ऑडियंस पे फोकस करें। द गोल्डन रूल, ये पूरी किताब का सबसे गहरा राज है। हमारा डर तब पैदा होता है जब हम स्वार्थी होकर सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं कि मैं कैसा दिख रहा हूं, मेरी आवाज कैसी है। जिस पल आप अपना फोकस खुद से हटाकर सामने वाले पर ले जाते हैं, जादू हो जाता है। खुद को एक परफॉर्मर नहीं, बल्कि एक मददगार या हेल्पर मानिए। सोचिए कि आपकी बातों से सामने वाले की लाइफ या काम में क्या वैल्यू जुड़ेगी। 4, शरीर और दिमाग का संतुलन बनाएं। ग्राउंडिंग एंड मोशन, जब दिमाग पैनिक करता है तो उसे शांत करने का रास्ता शरीर से होकर जाता है। स्टेज पर जाने से पहले बॉक्स ब्रीदिंग कीजिए, और जब आप बोल रहे हो तो मूर्ति की तरह एक जगह मत खड़े रहिए। हाथों का इस्तेमाल कीजिए, हैंड जेस्चर्स, थोड़ा चलिए। याद रखिए, मोशन चेंजेस इमोशन। शरीर की हरकत आपके अंदर के एक्स्ट्रा स्ट्रेस हार्मोन को खत्म कर देती है।
5. खामोशी और स्ट्रक्चर की ताकत को पहचाने। पॉज एंड स्ट्रक्चर। जैसे फिलर वर्ड्स आपका कॉन्फिडेंस गिरा देते हैं। जब भी कुछ भूलें तो 3 सेकंड का पॉज लें। ये खामोशी आपको बेवकूफ नहीं बल्कि समझदार दिखाती है। इसके अलावा जब भी बोलते समय हमेशा व्हाट, सो व्हाट, नाउ व्हाट का स्ट्रक्चर फॉलो करें। इससे आपके दिमाग को एक क्लियर मैप मिल जाता है और आप कभी भी अपने टॉपिक से भटकते नहीं हैं। 6. यस एंड माइंडसेट के साथ अनचाहे सवालों का सामना करें। अगर कोई बीच में आपको टोक दे या ऐसा सवाल पूछ ले जिसका जवाब आपको नहीं पता तो डिफेंसिव मत होइए, उसे एक हमले की तरह मत देखिए। इम्प्रोवाइजेशन की यस एंड तकनीक का इस्तेमाल करें। सामने वाले की बात को स्वीकार करें यस और फिर शांति से उसमें अपना नजरिया जोड़ें एंड। ये आपको एक बहुत ही मैच्योर कम्युनिकेटर बनाता है। 7. पीक एंड रूल। इंसान का दिमाग सिर्फ 2 चीजें याद रखता है, आपकी बातचीत का सबसे दमदार हिस्सा पीक और आपका अंत। कभी भी अपनी बात को बस इतना ही था कहकर खत्म ना करें। अंत में हमेशा एक पावरफुल कोट, कोई एक्शन स्टेप या एक गहरी सोच छोड़कर जाएं ताकि लोग आपको जिंदगी भर याद रखें। दोस्तों, जरा सोचिए, दुनिया में ऐसे कितने कमाल के आइडियाज, कितनी खूबसूरत कहानियां और कितने बड़े बदलाव सिर्फ इसलिए कभी जन्म नहीं ले पाए क्योंकि किसी ने उन्हें बोलने से पहले ही अपने डर के पिंजरे में कैद कर लिया। हम अक्सर सोचते हैं कि वो जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, जो स्टेज पर लाखों की भीड़ को मंत्रमुग्ध कर देते हैं, उनके अंदर डर नहीं होता। लेकिन सच तो ये है कि डर सबको लगता है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने डर के बावजूद डिस्पाइट द फियर अपनी आवाज उठाना सीख लिया है। पब्लिक स्पीकिंग या लोगों के सामने बोलना कोई जंग नहीं है जहां आपको किसी को हराना है। ये तो एक कनेक्शन है। ये एक इंसान के दिल की बात दूसरे इंसान के दिल तक पहुंचने का जरिया है। समय बहुत तेजी से बीत रहा है। अपनी जिंदगी को इस अफसोस में मत कटने दीजिए कि काश मैंने उस दिन मीटिंग में अपना आइडिया बता दिया होता या काश मैंने उस सेमिनार में सवाल पूछ लिया होता। आप जैसे हैं बिल्कुल असली, ऑथेंटिक रहिए। गलतियां करने से मत डरिए क्योंकि आपकी सच्चाई ही आपकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। जब आप ये समझ जाते हैं कि आपकी आवाज में किसी और की जिंदगी बदलने की ताकत है तो आपका डर आपके उद्देश्य के सामने बहुत छोटा हो जाता है। उठिए, गहरी सांस लीजिए और दुनिया को अपनी वो आवाज सुनाइए जिसका वो बरसों से इंतजार कर रही है। अगर इस ऑडियो बुक समरी ने आपके दिल को छुआ है, आपके सोचने का नजरिया बदला है या आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस जगाया है तो कमेंट सेक्शन में आई एम कॉन्फिडेंट जरूर लिखिए। आपका ये एक कमेंट आपके दिमाग को एक बहुत ही पावरफुल सिग्नल भेजेगा। ऐसी ही जिंदगी बदल देने वाली और डीप साइकोलॉजिकल वीडियोस के लिए बुक बाइट ऑडियो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अपना इतना कीमती समय हमें देने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नई किताब और एक नई लाइफ चेंजिंग सोच के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।